मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं मसीही कौम की बेटियां, खुदा के लोगों। हमने कल इस बात को सीखा, जो मसीही कौम की बेटी है उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हों। और आज सुबह हम पहला तिमोथियुस का खत उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत को देखेंगे, जहां लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए। खुदा के लोगों, मसीही कौम की जो बेटियां हैं, जो जवान हैं, जो कंवारी हैं, जो बेब्याही हैं, उनके बारे में कोई उनकी जवानी की हकारत करने ना पाए। वो चाल चलन में, वो कलाम करने में, वो पकीज़गी में, वो मोहब्बत में वो नमूना बने। ये कलाम कहता है। खुदा के लोगों, आज की नौजवान मसीही बेटी को पकीज़गी के अंदर तरक्की करनी है। उसका किरदार, उसका जीवन पाक रहे, वो गंदगी के अंदर ना जिंदगी गुजारे, उसकी सोचें पाक हों, उसके ख्यालात पाक हों, वो पकीज़ा जिंदगी गुजारे और फिर वो कलाम करने में नमूना बने। वो जहां कहीं भी हो उसके अंदर खुदा का कलाम हो और वो कलाम के वसीला से गुनाह पर गालिब आए। और फिर खुदा का खादिम पौलुस कहते हैं, वो चाल चलन में नमूना बने। उसका चाल चलन ठीक होना चाहिए जिस जगह पर वो रहती है। अगर वो घर से बाहर जाती है, घर में है, जहां भी है, उसका चाल चलन ठीक होना चाहिए। आपके चाल चलन से खुदा को जलाल मिले, ये नहीं कि आपके चाल चलन से खुदा के नाम की बदनामी हो और फिर कौम को आप बदनाम करें। आपका चाल चलन ठीक होना चाहिए। जो मसीही नौजवान बेटियां टिकटॉक पर आकर गानों पर और दीगर चीजों पर वो एक्टिंग कर रही हैं, याद रखें, आप खुदा को जलाल नहीं दे रही, बल्कि आप कौम को शर्मिंदा कर रही हैं। आप जो है वो खुदा की फिक्र नहीं कर रही। जो ऐसी हरकतें कर रही हैं, वो मसीही बेटियां तौबा करें और अपनी जिंदगी खुदा को देकर अपने निजात की बेहतरीन फिक्र करके वो अच्छी जिंदगी गुजारें। खुदा के लोगों, आज सुबह नौजवान बेटियां चाल चलन, मोहब्बत, ईमान, पकीज़गी के अंदर नमूना बने। क्या वो इसमें नमूना बन रही हैं या किसी और चीजों में नमूना बन रही हैं? खुदा के लोगों, मसीही कौम की बेटियां वो हैं जो खुशखबरी के लिए हैं, जो रोया के लिए हैं, जो नबूवत के लिए हैं। ये टिकटॉक के लिए नहीं है, ये बेहुदा कामों के लिए नहीं है, ये गैर कौमों के अंदर शादी करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये मसीही कौम की बेटियां हैं। यीशु मसीह ने इनके लिए सलीब उठाई है, कोड़ों की मार खाई है, हाथों और पांव में कील ठोके गए हैं। लेकिन क्या मसीही कौम की बेटी उन कीलों की कदर कर रही है? क्या उस सलीब की कदर कर रही है? क्या यीशु के बहते हुए खून की कदर कर रही है? हम क्या कर रहे हैं? कहां पर हैं? खुदा के लोगों, फिक्र करने की जरूरत है। आज मसीही नौजवान बेटी को फिक्र करने की जरूरत है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, इस मुआशरे में हमारी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, हमारा पहनावा अच्छा होना चाहिए, हमारे सर पे दुपट्टा होना चाहिए, हमारा लिबास बेहुदा नहीं होना चाहिए। जब आप चर्च में जाएं, आपका लिबास बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप बाहर बाजार में जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, आपका लिबास ऐसा होना चाहिए कि गैर कौम के लोग आपको देख कर कहें, मसीही जो लोग हैं वो पकीज़ा हैं। हमारा चाल चलन बेहतरीन होना चाहिए। मसीही नौजवान बेटी को कौम के लिए ठोकर का सबब नहीं बनना, दूसरे लोगों के लिए नमूना बनना है, उसे एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है। और इसलिए कलाम मुकद्दस के अंदर पौलुस रसूल ताकीद करता है, क्या कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए। जब लोग कहते हैं फलां क्रिश्चियन लड़की वो इस तरह की है, टिकटॉक पर जब बेखुदा उनको कमेंट होते हैं, याद रखिए, लोगों के अंदर गुनाह होता है और वो गुनाह की ख्वाहिशें जो हैं वो आपको लाइक्स कमेंट देती हैं। ये आपके जो डांस हैं, दीगर चीजें, इस पर लोग खुश नहीं होते। वो उनकी नजर आपके जिस्म पर होती है। और फिर इस बात को याद रखें, वो ऐसी बेटियां जो इस तरह काम करती हैं, गैर कौम उनका मजाक उड़ाती हैं। आइए फिक्र करें, आप किसके लिए बनी हैं? आप खाली कब्र की गवाही देने के लिए बनी हैं? आप मसीही बेटियां नबूवत के लिए हैं, रोया के लिए हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करता हूँ आपके सुबह मसीही नौजवान बेटियां अपने म्यार को समझें और अच्छे चाल चलन से यीशु को जलाल दें। यीशु नाम में आमीन।